अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने से मॉइस्ट और सॉफ्ट से कबाब की रेसिपी, जिसको कि हम सर्व करेंगे सीजनिंग सॉस और राइस के साथ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बनाने में आसान भी है और खाने में बहुत ही मज़े की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीमा लिया है मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, बहुत बारीक वाला। ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। ये आपने फ्रेशली क्रश करके डालना है। साल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ब्रेड क्रम्स डालेंगे हम 2 टेबलस्पून। ये बाइंडिंग का काम भी करेंगे और सॉफ्टनेस भी देंगे। अनियन लेंगे स्मॉल, इसको फाइनली जो है वो चॉप करके डालेंगे। एक छोटा टमाटर लेके इसको बारीक चॉप करके डालेंगे, सीड्स रिमूव कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और मिंट लीव्स, ये 1/4 कप लिए हैं दोनों। क्रश्ड कोरिएंडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। इसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। लेमन जूस डालेंगे 1 टीस्पून, ये सॉफ्टनेस भी देगा और जूसीनेस भी। कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून। मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट आएगा 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। अब हम ले लेते हैं एक सीख और हाथों को कर लेंगे गीला। आप यहाँ पे पानी के बजाय ऑयल से भी हाथों को जो है ग्रीस कर सकते हैं और इस तरह से हम कबाब बना लेंगे। मैंने इस साइज़ का कबाब बनाया जितना सा गोला कबाब होता है, ठीक है। सीख अगर आपके पास ना हो तो पेंसिल तो हर घर में ही होती है, पेंसिल से भी बहुत ही अच्छे कबाबों की शेप बन जाती है, तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कबाब हमारे बन चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इनको फ्रिज में रख देंगे 20 से 25 मिनट या 30 मिनट के लिए। अब ले लेते हैं एक पैन और हम अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं। ऑयल डालें इसमें 1 टेबलस्पून। एक प्याज ले लेंगे और उसको रफली कट करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। मीडियम साइज़ का मैंने प्याज इस्तेमाल किया है। हाई फ्लेम पे ही हम इसको कुक कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये एक कैप्सिकम और टमाटो पेस्ट 1 टेबलस्पून। गार्लिक जो है वो 10 ग्राम्स डाला है मैंने, या आप 7 से 8 जवे डाल दें। रेड चिलीज डाली हैं 2 से 3 आप डाल सकते हैं। नमक अपने हिसाब से डालिएगा। इसको अब हम 5 मिनट के लिए जो है हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। ये बहुत ही मज़े की सॉस बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, ठीक है। 1 कप पानी जो है वो डाल सकते हैं, या आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको 20 मिनट के लिए जो है लो फ्लेम पे कुक करेंगे। देखें हमारा जो है सब चीज़ें जो अच्छे तरीके से ये गल चुकी हैं। स्टेज पे हम डालेंगे इसमें सिरका 3 से 4 चम्मच काफ़ी होगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेते हैं जी। तो देखिए माशाल्लाह सॉस हमारी रेडी हो गई है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पे अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट देती है वो भी। अब हम ले लेते हैं एक पैन और अपने कबाब फ्राई कर लेते हैं। ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून। अब हमने मीडियम फ्लेम पे कबाबों को कुक करना है, लो पे भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो उनमें चला जाए, तब भी अच्छे नहीं बनेंगे और हार्ड हो जाएंगे। और तेज़ पे भी नहीं कुक करना कि उससे ऊपर से कबाब जल जाएंगे और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से हर तरफ से जो है तकरीबन 2-2 मिनट के लिए ना आपने हर तरफ से इनको कुक कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारे कबाब जो हैं बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे जी। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। अब हम इनको करेंगे सर्व। उसके लिए मैंने ले लिया एक पैन, आप सीजनिंग प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक आम पैन इस्तेमाल कर रही हूँ और उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था पहले से, ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए। देखिए आपको बबल्स नज़र आ रहे होंगे क्योंकि पैन हमारा गर्म है और नीचे थोड़ी सी मैंने अभी फ्लेम जो है वो ऑन रखी हुई है। थोड़ी देर के बाद इसको मैं ऑफ़ कर दूँगी। अब इसके बाद हम इसको सर्व करने जा रहे हैं चावलों के साथ। अब चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, वाइट राइस ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं गार्लिक राइस, और इसके अलावा हम इनको मसाला राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या किसी भी नमकीन चावलों के साथ भी इवन आप इनको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं प्लेन राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। इस तरह से हम चावल डाल देंगे अपने पैन में और उसके बाद हम कबाब जो हैं वो पैन में रख देते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मज़े की खुशबू आ रही है। हालांकि मैंने इनको स्मोक नहीं दिया, लेकिन फिर भी पूरे घर में बारबेक्यू की खुशबू जो है वो फैली हुई है जी। तो देखें
ना सिर्फ ये देखने में बहुत अच्छी डिश लग रही है बल्कि खाने में तो ये है ही बहुत मज़े की। अब मैं आपको एक कबाब दिखाती हूँ कि आप देखें कि अंदर से वो कितना सॉफ्ट और जूसी है। जी, आप उसकी लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना जूसी है, और टेस्टी तो ये बहुत ही ज़्यादा है। एक बार इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दें अब इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।